एक ऐसा समाज जहां भूख पर किसी को तरस नहीं आता और मदद के बदले इंसान की इज्जत मांगी जाती है। मारिया की कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं है, बल्कि उस समाज की है जहां औरत की मजबूरी को एक मौका समझा जाता है। पति के जाने के बाद वो अकेली रह गई, बच्चों का पेट पालने निकली, लेकिन हर दरवाजे पर एक ही सवाल किया गया, तेरी इज्जत की कीमत क्या है? यह कहानी है उस औरत की जो न झुकी न बिकी और भूखी रहकर भी अपनी खुददारी का दामन नहीं छोड़ा। मारिया के घर की छत से बारिश का पानी टपक रहा था। बाहर मूसलधार बारिश हो रही थी और अंदर उसके चार छोटे बच्चों के पेट भूख से कराह रहे थे। 2 दिन से चूल्हा नहीं जला था। मारिया की कमर झुकी हुई थी, सिर्फ गरीबी के बोझ से नहीं, बल्कि उस शर्मिंदगी से भी जो उसे रोज लोगों के सामने हाथ फैलाने पर महसूस होती थी। उसका पति आदिल 2 साल पहले एक फैक्ट्री हादसे में चल बसा था। तभी से मारिया अकेली थी, अपने बच्चों की माँ भी, बाप भी और एकमात्र कमाने वाली भी। घर के कोने में बैठी मारिया सोच रही थी कि अब क्या करे। बच्चों की स्कूल फीस 6 महीने से बकाया थी और मकान मालिक बार बार धमकी दे रहा था कि अगर इस बार किराया नहीं मिला तो उन्हें घर खाली करना पड़ेगा। उसके पास कोई रिश्तेदार नहीं था जिससे वह आर्थिक मदद मांगती। उसके ससुराल वालों ने आदिल की मौत के बाद उसे यह कहकर निकाल दिया था कि अब हमारे बेटे की विधवा हमारे लिए बोझ है। मारिया के माँ बाप बहुत पहले ही गुजर चुके थे और उसका इकलौता भाई फजल, जो कभी उसका सहारा था, शादी के बाद अपनी बीवी के प्रभाव में आकर उससे मुंह मोड़ चुका था। मारिया ने अपनी बेटी राबिया के सूखे होंठ देखे, जो भूख से बेहाल दीवार से टिक कर बैठी थी। उसका बेटा मूसा जमीन पर पड़ी पुरानी किताब से खेल रहा था और सबसे छोटी बेटी आमना उसकी गोद में सिर रखे रो रही थी। मारिया का दिल खून के आंसू रो रहा था। उसने सोचा शायद मोहल्ले की दुकान से उधार मांग ले, लेकिन दुकानदार रहमान चाचा पहले ही कह चुके थे कि उसका पुराना हिसाब 5,000 रुपए से ज्यादा हो चुका है। उसी वक्त उसके दिमाग में एक ख्याल आया, जोहैब। ये वही जोहैब था जो आदिल का दोस्त था और मोहल्ले में एक छोटी फैक्ट्री का मालिक था। आदिल की मौत के बाद जोहैब ने कई बार मारिया की मदद की थी। कभी बच्चों के लिए स्कूल की किताबें ला देता, कभी राशन का थैला भेज देता। मारिया ने हिम्मत बांधी और अपनी फटी हुई चादर को संभालते हुए जोहैब की फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बारिश और ठंड से कांपती, भीगती हुई वह फैक्ट्री पहुंची। जोहैब अपने ऑफिस में बैठा हिसाब किताब देख रहा था। मारिया ने दरवाजे पर दस्तक दी। जोहैब ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आओ मारिया, कैसी हो? मारिया ने शर्मिंदगी से नजरें झुका लीं और बोली, जोहैब भाई, बच्चों के लिए थोड़ा राशन चाहिए, बस उधार लिख लो, मैं जैसे तैसे चुका दूं। जोहेब ने एक पल के लिए उसे गौर से देखा, फिर धीरे से बोला, मारिया, मैं तुम्हें सिर्फ राशन ही नहीं, पूरा घर चलाने के लिए पैसे दे सकता हूं। बच्चों की फीस, नए कपड़े, खिलौने, सब कुछ। लेकिन इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। मारिया चौंक कर उसकी ओर देखने लगी। क्या चाहिए? जोहेब अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला, तुम समझदार हो, बस एक रात मेरे साथ बिता लो। तुम्हारी खूबसूरती कोई छुपी नहीं है। मान जाओ, तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी। मारिया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया हो। वह सन्न सी खड़ी रही, एक शब्द भी नहीं बोल सकी। जोहेब मुस्कुराकर बोला, सोच लो, कल तक जवाब दे देना। मारिया के कदम लड़खड़ाते हुए बाहर निकले। बारिश में भीगती हुई वो घर पहुंची, दरवाजा बंद किया और दीवार से टिक कर बैठ गई। बच्चों की भूखी आंखें उसे घूर रही थीं और उसका दिल चीख रहा था। क्या गरीबी उसे इतना मजबूर कर देगी कि उसे अपनी इज्जत बेचनी पड़े? रात भर मारिया सो नहीं सकी। जोहेब की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। बस एक रात और सब कुछ बदल जाएगा। वो खुद से नफरत करने लगी। क्या वाकई मेहनत से कुछ नहीं होगा? क्या उसके बच्चों का भविष्य इसी एक फैसले पर टिका है? लेकिन उसके दिल के किसी कोने से आवाज आई, मारिया, इज्जत से बड़ा कुछ नहीं। वो सुबह तक सोचती रही और आखिरकार फैसला किया कि वो जोहेब का प्रस्ताव ठुकरा देगी। अगली सुबह मारिया अपनी पड़ोसन फरजाना के घर काम करने गई। फरजाना एक अच्छी औरत थी, लेकिन उसका भाई अब्दुल्ला हमेशा मारिया को अजीब नजरों से देखता था। मारिया ने सोचा शायद वह ज्यादा सोच रही है और काम में लग गई, लेकिन उसका दिल बेचैन था। बर्तन धोते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। वो थक चुकी थी, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से।
अचानक अब्दुल्ला कमरे में आया और दरवाजा बंद कर दिया। मारिया का दिल धक से रह गया। अब्दुल्ला मुस्कुराकर बोला, मारिया, तेरी परेशानी का हल मेरे पास है। जोहेब से बात करने की क्या जरूरत? मैं तुझे उससे भी ज्यादा दे सकता हूं। मारिया की आंखें डर से फैल गईं। ये कैसी बातें कर रहे हो? अब्दुल्ला ने कदम आगे बढ़ाए। तू एक अच्छी औरत है, लेकिन तेरी मजबूरी सबको पता है। मान जा, मैं तेरी जिंदगी आसान कर दूंगा। मारिया ने तुरंत अपना सामान उठाया और दरवाजे की ओर दौड़ी। अब्दुल्ला ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मारिया ने जोर से झटका दिया और बाहर निकल आई। वो सड़क पर दौड़ती रही जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और जमीन पर बैठ गई। उसका शरीर कांप रहा था। क्या दुनिया वाकई ऐसी है जहां औरत की इज्जत की कोई कीमत नहीं? मारिया की जिंदगी अब एक अंतहीन लड़ाई बन चुकी थी। उसने अपने भाई फजल से मदद मांगने का सोचा। फजल कभी उसका सबसे बड़ा सहारा था, लेकिन शादी के बाद उसकी पत्नी फौजिया ने उसे बदल दिया था। फौजिया हमेशा कहती, मारिया पढ़ी लिखी नहीं है, इससे शादी कौन करेगा? और फजल ने भी उसे नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन अब मारिया के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो फजल के घर गई। दरवाजा फौजिया ने खोला। मारिया ने कहा, भाभी, बच्चों के लिए थोड़ी मदद कर दो, वो भूखे हैं। फौजिया ने तंज कसते हुए कहा, हम कोई चैरिटी नहीं चला रहे। जाओ, जाकर कोई काम करो। फजल वहीं खड़ा था लेकिन चुप रहा। उसके बच्चे हाथ में पिज्झा खेल रहे थे और आधा पिज्झा कूड़ेदान में फेंक दिया गया था। मारिया ने कांपती आवाज में कहा, फजल, मैं तेरी बहन हूं, थोड़ी मदद कर दे। लेकिन फजल ने कहा, मारिया, अब तू खुद ही कुछ कर, हम हर बार मदद नहीं कर सकते। मारिया का दिल टूट गया। वो चुपचाप लौट आई। घर आकर उसने वो आधा पिज्जा बच्चों के सामने रख दिया जो उसने कूड़ेदान से उठाया था। बच्चों ने खुशी खुशी खा लिया, लेकिन मारिया के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। क्या उसकी जिंदगी ऐसी ही रह जाएगी? अगले दिन मारिया ने फैसला किया कि वो कोई नई जगह काम ढूंढेगी। वो मोहल्ले की एक बड़ी हवेली में गई जहां एक अमीर औरत रहती थी। औरत ने कहा, पूरा घर साफ कर दो, पर्दे धो दो, खिड़कियां चमका दो, मैं अच्छे पैसे दूंगी। मारिया की आंखों में उम्मीद जग गई। उसने सुबह से शाम तक जी तोड़ मेहनत की। हर कोना साफ किया, पर्दे धोए, खिड़कियां चमकाईं। उसका शरीर टूट रहा था, लेकिन वो खुश थी कि आज बच्चों के लिए कुछ ले जा सकेगी। शाम को औरत ने उसे 500 रुपए दिए। मारिया के चेहरे का रंग उड़ गया। बाजी, बस 500 रुपए? मैंने पूरा घर चमकाया। ये तो कम से कम 2000 रुपए का काम था। औरत ने हंसते हुए कहा, तू क्या समझती है? तू कोई प्रोफेशनल है? ये ले और शुक्र कर कि मैंने तुझे काम दिया। मारिया चुपचाप बाहर निकल आई। उसके हाथ में 500 रुपए थे, लेकिन दिल में मायूसी का पहाड़। वह राशन की दुकान पर गई, लेकिन रहमान चाचा ने कहा, मारिया, तेरा उद्धार पहले ही बहुत बढ़ चुका है, अब मैं और उधार नहीं दे सकता। मारिया जमीन पर बैठ गई। उसका वजूद जैसे गरीबी की मिट्टी में ढंस गया था। जोहेब की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। बस एक रात, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या वाकई कोई और रास्ता नहीं था? उसी रात जब मारिया घर लौट रही थी, उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई। उसका नाम अल्तमश शाह था। अल्तमश वही लड़का था जो सालों पहले मारिया से मोहब्बत करता था, लेकिन मारिया के भाई फजल ने उसे घर से निकाल दिया था। अब वह एक कामयाब कारोबारी बन चुका था। उसने मारिया को देखा और हैरानी से कहा, मारिया, तू यहां? ये क्या हाल बना रखा है? मारिया ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। अल्तमश ने कहा, रुक, मैं कुछ करता हूं। वह दुकान पर गया और राशन से भरा एक बड़ा थैला ले आया। ये ले, ये तेरे बच्चों के लिए है। मारिया ने सख्त लहजे में कहा, मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए, मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। उसकी बेरुखी के जवाब में अल्तमश ने नरमी से कहा, यह भीख नहीं है मारिया, ये उस दोस्ती की वजह से है जो कभी हमारे बीच थी। अगर तुझे बुरा लगे तो समझ ले, ये उधार है, जब चाहे लौटा देना। मारिया खामोश रही। उसके दिल में बच्चों की भूख का ख्याल था। उसने थैला ले लिया और घर चली गई। बच्चे खाना देखकर खुशी से चिल्ला उठे। मारिया की आंखें भीग गईं। उसने आसमान की ओर हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, उसकी रोजी में बरकत दे जिसने मेरे बच्चों का ख्याल किया। कुछ हफ्तों बाद अल्तमश शाह फिर आया। इस बार उसकी आंखों में गंभीरता थी। मारिया,
अगर तू इजाजत दे तो मैं तेरा और तेरे बच्चों का सहारा बनना चाहता हूं। मारिया चौंक गई। क्या मतलब? अल्तमश ने कहा, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। मैं सालों से अकेला हूं। अगर तू हां कह दे तो हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। मारिया के आंसू बह निकले। क्या वह वाकई एक नई शुरुआत कर सकती है? उसने सोचा, सालों पहले वह भी अल्तमश से मोहब्बत करती थी, लेकिन हालात ने उन्हें जुदा कर दिया था। अब वह उसे इज्जत के साथ जिंदगी देना चाहता था। कुछ दिन बाद एक सादगी भरी रस्म में मारिया और अल्तमश शाह का निकाह हो गया। अल्तमश ने मारिया के हाथ में मेहर की रकम रखी और कहा, ये तेरे हैं, अपनी मर्जी से खर्च कर। मारिया ने कहा, ये मेरी जिंदगी के सबसे मुकद्दस पैसे हैं, क्योंकि आज मुझे इज्जत मिली। बच्चों ने अपनी मां को खुश देखा और उसे गले से लगा लिया। मारिया की आजमाइश खत्म हुई और एक नई जिंदगी शुरू हुई। वह सोच रही थी कि अगर उसने सब्र न किया होता तो शायद आज वह जोहेब या अब्दुल्ला की शर्तें मानकर कहीं और होती। अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली थी। जोहेब और अब्दुल्ला जैसे लोग, जिन्होंने मारिया की मजबूरी का फायदा उठाना चाहा, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अल्लाह किसी को इज्जत के साथ भी रोजी दे सकता है। मारिया को सब कुछ मिला, बिना किसी गुनाह के। यही अल्लाह की कुदरत है, वह आजमाता है, लेकिन सब्र करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। तो प्यारे दर्शकों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।